नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना फ़ायदेमंद होता है, शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं और बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है, उसी की शाखा के रूप में रत्नों का भी एक पूरा विज्ञान है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। जब भी किसी रत्न का चुनाव करते हैं तो उसके लिए जन्म कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है और जिस ग्रह से संबंधित रत्न पहनना है, ये देखा जाता है कि वो ग्रह कुंडली के कौन कौन से भावों का स्वामी है, कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, वो ग्रह जातक के लिए शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नियमों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किसी रत्न का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, जो ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, नीच अवस्था में है, उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, इनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे ये कुंडली के किसी भी घर में क्यों ना बैठे हों और चाहे कितनी अच्छी अवस्था के होकर क्यों ना बैठे हों, जैसे उच्च के होकर क्यों ना बैठे हों। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं, उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना। अब छठा घर क्या है? जन्म कुंडली का जो छठा घर है वो रोग, ऋण और शत्रु का घर है, इनके बारे में बताता है। अब जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना तो उसके बाद से जो सामान्यतः क्या परिणाम मिलते हैं, तो उसके बाद से जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है, उसको शत्रु परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुंभ लग्न के जातकों के लिए किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले ये देखना जरूरी है कि इस लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह अनुकूल है। अनुकूल ग्रहों का ही रत्न पहन सकते हैं। तो इस लग्न के लिए शनि, शुक्र, मंगल और बृहस्पति अनुकूल ग्रह। अब शनि के लिए नीलम, शुक्र के लिए हीरा, मंगल के लिए मूंगा और बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं। अब एक एक करके इन सब के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीलम की। नीलम शनि का रत्न है और जो शनि है कुंभ लग्न में लग्न के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। तो लग्नेश और द्वादश होने से भी ये शुभ ग्रह बनते हैं। और जो देखने वाली बात है कि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो लग्न में पड़ती है, जिससे ये बहुत शुभ ग्रह बन जाते हैं। इसलिए इस लग्न के लोग नीलम पहन सकते हैं। अब बात करते हैं हीरे के बारे में। हीरा शुक्र का रत्न है और इस लग्न में शुक्र चौथे और 9वें घर के स्वामी हैं। चौथे घर के स्वामी होने से सुख भाव के स्वामी और 9वें घर के स्वामी होने से भाग्य के स्वामी। तो अब केंद्र के और त्रिकोण के एक साथ स्वामी होने की वजह से
शुक्र इस लगन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं और योग कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए इस लगन के लोग हीरा या इसके उपरत्न पहन सकते हैं। अब बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है और मंगल इस लगन में तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। अब तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है और 10वां भाव हमारा व्यवसाय का भाव है, आजीविका का भाव है। तो इसमें शुभता और अशुभता इकट्ठी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका झुकाव शुभता की ओर ही होता है। तो इस लगन के लोग मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि मूंगे के साथ नीलम नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं पुखराज के बारे में। पुखराज गुरु का रत्न है और इस लगन में जो गुरु हैं बृहस्पति हैं वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं। तो पुखराज इस लगन के लोग पहन सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं खरीदे जा सकते, उनको नहीं पहना जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इन महंगे रत्नों के स्थान पर उनके उपरत्न पहनकर इनका फायदा उठाया जा सकता है, इनके शुभ परिणाम लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि अगर उपरत्न पहने हुए हैं तो 2 या 3 साल के बाद इनको बदल देना चाहिए। अब नीलम के बदले में क्या पहन सकते हैं? नीलम के बदले में नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। हीरे के बदले में सफेद जनकर पहन सकते हैं। मूंगे की जगह लाल हकीक पहन सकते हैं। पुखराज की जगह सुनहला पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुंभ लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।